हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। मैं कामना करता हूं कि आप लोग अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन की एफिशिएंसी को हम डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। और डीजल इंजन या डीजल साइकिल को आप लोग जानते हैं कि इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोला जाता है और इसको डीजल साइकिल भी बोला जाता है। इसमें अंतर ये होता है पेट्रोल और डीजल इंजन में कि पेट्रोल इंजन में हम लोग फ्यूल और एयर मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्यूल का कंबशन होता है वो स्पार्क प्लग के द्वारा जनरेट की हुई स्पार्क से होता है। जबकि डीजल इंजन में हम लोग जो कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा होता है इसके दौरान हम केवल एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और फ्यूल इंजेक्टर इसमें स्पार्क प्लग की जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है कि जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होता है, फिनिश होने वाला होता है, वैसे ही फ्यूल इंजेक्टर डीजल जो होता है उसके स्प्रे इंजन सिलेंडर के अंदर कर देता है। क्योंकि एयर कंप्रेस्ड होती है इंजन सिलेंडर में, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग इतना हो जाता है जो डीजल के जो बर्निंग टेम्परेचर होता है उसके बराबर हो जाता है। तो डीजल जैसे ही कांटेक्ट में आता है कंप्रेस्ड एयर के, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर के, तो वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब कुल मिला के ये है कि एफिशिएंसी फिर वही होती है कि हम लोगों ने कितनी हीट सप्लाई की और हमको कितना वर्क डन मिला, ठीक है। मीन्स हमने अगर 100% एनर्जी सप्लाई की हुई है तो हमको जितना भी वर्क डन मिलता है, ठीक है, 10%, 20%, 30%, जितना परसेंट भी, वो परसेंट इसका एफिशिएंसी हो जाती है हमारे मशीन की या इंजन की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे डीजल इंजन में क्या है। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल और डीजल साइकिल, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने दे रखा है, पीवी और टीएस डायग्राम हमारे पास में है, ठीक है। पीवी और टीएस डायग्राम ये हमारे पास में अवेलेबल हैं हमारे डीजल इंजन के लिए। डीजल जैसे पेट्रोल इंजन में हमने देखा था कि हमारे पास में दो प्रोसेस, हीट एडिशन प्रोसेस और हीट रिजेक्शन प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी। लेकिन डीजल इंजन में ये है कि जो हीट एडिशन प्रोसेस है ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। सॉरी, वहाँ जो हमारा पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में जो हमारे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन प्रोसेस थी वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी। और डीजल इंजन में हमारी जो हीट एडिशन प्रोसेस है वो हमारी कांस्टेंट प्रेशर है और जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इन दोनों में अंतर है। पेट्रोल इंजन में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है और डीजल इंजन में हीट एडिशन कांस्टेंट प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। एंड जो हीट रिजेक्शन है वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम इस पीवी डायग्राम को थोड़ा सा समझें तो पीवी डायग्राम में आप देखिए जो आपका ये जो है आपका डैश 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 लाइन से मैंने बनाया है जो 1 तक आ रही है, ये एरो आपको दिख रहा है लेफ्ट से राइट हैंड साइड में। तो ये एरो हमको बता रहा है कि यहाँ से हमारा फ्यूल इनटेक हो रहा है, ठीक है। फ्यूल से मतलब अगर डीजल इंजन है तो यहाँ से हमारी एयर इंजन सिलेंडर के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर P1 पर एंटर कर रही है। फिर जैसे ही हमारा 1 पर या हमारा जैसे ही हमारा जो पिस्टन है वो हमारा टीडीसी से बीडीसी पर आ जाता है तो हमारे दोनों ही वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है। और दोनों वॉल्व क्लोज होने के बाद में फिर हमारे पिस्टन का, इंजन की जो पिस्टन है, पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर होता है बाय कंप्रेसिंग द अवेलेबल एयर इनसाइड द सिलेंडर। तो जैसे ही ये एयर को कंप्रेस करता है 1 से 2 में कंप्रेशन स्ट्रोक है, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक होता है
तो आप देख रहे हैं P1 से टेम्परेचर हमारा कहाँ पहुँच गया, P2 तक, ठीक है, ये P2 है। तो कुल मिला के अगर प्रेशर बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है। यहाँ TS डायग्राम में देखिए तो आपको 1 से 2 जो आपकी कंप्रेशन प्रोसेस है उसमें आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा पिस्टन जो है वो TDC पर पहुंचने वाला होता है, वैसे ही फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल का स्प्रे करता है और हमारा कंबशन या फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है 2 से लेकर 3 पॉइंट तक। इसे हम बोलते हैं हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन इन द फ्यूल। तो इसे बोलते हैं 2 से 3 इज द हीट एडिशन प्रोसेस। देन हीट एडिशन के बाद में जब कंबस्ट गैसेस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंबस्ट गैसेस इंजन सिलेंडर के अंदर डेवलप होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना हाई प्रेशर पिस्टन हेड पर एक्सर्ट करती हैं कंबस्ट गैसेस, ठीक है, जिसकी वजह से पिस्टन हमारा TDC से BDC मूव करता है, ठीक है। तो ये जो आपका 3 to 4 है ये हमारी एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन में हमेशा प्रेशर ड्रॉप होता है, ये याद रखना आप। एक्सपेंशन प्रोसेस या थ्रॉटल प्रोसेस, इसके अंदर हमेशा हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है, और प्रेशर ड्रॉप होने के बाद में टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। 3 to 4 अगर आप देखोगे तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। 2 से 3 क्योंकि हमारा हीट एडिशन प्रोसेस थी, तो 2 से 3 में आप देखिए तो आपको टेम्परेचर यहाँ बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो 3 to 4 हमारा पावर स्ट्रोक है, एक्सपेंशन स्ट्रोक है, यहाँ पर प्रेशर डाउन हुआ, और 4 पॉइंट पर जैसे ही हमारा पिस्टन पहुँचता है वैसे ही एक सडन, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है तो एक सडन प्रेशर ड्रॉप हमको दिखता है। तो ये जो 4 से लेकर 1 तक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हीट रिजेक्शन हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ V1 तक ये आपका जो है टोटल वॉल्यूम है। V2 और V1 से लेकर V2 तक हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है। V2 से जो ये हमारी y एक्सिस है ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है, और V2 से लेकर V3 ये हमारा कट ऑफ वॉल्यूम है। तो ये जो 2 से 3 है, 2 से 3 जो प्रोसेस है, ये जो 3 पॉइंट है इसको हम कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। इस जगह पे हमारा जो माने हीट एडिशन का इसमें कट ऑफ हो जाता है हमारा। इसके बाद में फिर हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 3 इज द कट ऑफ पॉइंट, V3 से लेकर V2 ये हमारा कट ऑफ वॉल्यूम है। ओके डन। अब हम चलते हैं इसमें आगे कि हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रोसेस 2 to 3 जो है ये हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है। देखिए आप प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 to 1। प्रोसेस 4 to 1 में हमें हीट रिजेक्शन मिल रही है, और प्रोसेस 1 to 2 में हमको मिल रहा है आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। इसके बाद में कॉम्प्रेशन रेशो अगर हम देखें, कॉम्प्रेशन रेशो है हमारा V1 अपॉन V2, V1 से V2 कॉम्प्रेशन रेशो, ठीक है। और एक्सपेंशन रेशो होगा हमारा V3, ये कट ऑफ जो रेशो है हमारा वो रहेगा हमारा V3 से V2, ठीक है। अगर एक्सपेंशन रेशो की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो वो हमारा किसी अभी काम का नहीं है। तो हमने कॉम्प्रेशन रेशो को R से दिखा रखा है, और कट ऑफ रेशो को V3 अपॉन V2 को हमने रो से दिखा रखा है, ठीक है। ये रो से हमने कॉम्प्रेशन जो कट ऑफ रेशो है इसको दिखा रखा है V3 अपॉन V2, ठीक है। एक बार इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। हमने मान लिया कि एक जो हम इस समय जो इंजन कंसीडर कर रहे हैं इसमें जो हमारा फ्यूल मास है
वो हमारा 1 kg है, ठीक है। तो इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी मीन्स ईटा थर्मल हमारा क्या हो जाएगा डीजल के लिए, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड मीन्स ये होता है हमारा टोटल वर्क डन, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड मतलब टोटल वर्क डन, ठीक है। हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट एडेड और हीट रिजेक्टेड, ये हुआ हमारा टोटल वर्क डन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्यू ए हीट एडेड, क्यू आर हीट रिजेक्टेड अपॉन क्यू ए। तो हम जानते हैं कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है कि हमारा हीट क्या रहती है एम सी भी डेल्टा टी और एम सी पी डेल्टा टी, डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है तो एम सी भी डेल्टा टी, सी बी इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो एम सी पी डेल्टा टी मीन्स Cp is the specific heat at constant pressure, ठीक है। डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आपने जैसे हीट एडिशन देखा, तो हीट एडिशन हमारा हो रहा था प्रोसेस 2 to 3 में। तो मास ऑफ द फ्यूल 1 Cp, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो Cp, डेल्टा टी मीन्स T3 माइनस T2, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड हमारा 4 to 1 है, हीट रिजेक्टेड 4 to 1 और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है, वर्टिकली तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ये। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा हीट रिजेक्शन एम सी भी डेल्टा टी। तो एम इज 1, सी भी डेल्टा टी मीन्स T4 माइनस T1, ठीक है। और अपॉन हीट एडेड दैट इज Cp T3 माइनस T2। आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस Cp अपॉन Cb T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमको मालूम है कि हमारा जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा गामा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ Cp अपॉन Cb गामा है, तो यहाँ Cb अपॉन Cp है तो 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। फिर हमारा ईटा थर्मल क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से हमने T1 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने T2 कॉमन ले लिया, तो T1 और T2 हमने बाहर निकाल लिए। तो यहाँ हो जाएगा T4 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T3 माइनस T2, T3 अपॉन T2 माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब एज वी नो दैट फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन वी हैव, हमने ये थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इनको, T1 अपॉन T2, ठीक है, इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का वो एक्सप्रेशन याद ना हो तो आप इसको याद कर लेना, कोई बात नहीं है। T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1, न्यूमेरिकल में काम आता है। और ये आपका हो जाता है T4 अपॉन T1 इक्वल्स टू V3 अपॉन V4, T4 अपॉन T3, T4 अपॉन T3 इक्वल्स टू V3 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। नाउ फॉर हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हमने हीट एडिशन किया प्रोसेस 2 से 3 तक, ये है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन हुआ प्रोसेस 2 to 3, ठीक है। तो T3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि V1 और V4 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, V की वैल्यू सेम होगी तो V4 इक्वल्स टू V1 हो जाएगा। तो T3 अपॉन T2 इक्वल्स टू V3 अपॉन V2, ये PV इक्वल्स टू MRT से आया है, PV इक्वल्स टू MRT, ठीक है। इसमें PV इक्वल्स टू MRT में क्या है, P तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर है तो चेंज ही नहीं हो रहा है, P कांस्टेंट है, V हमारा चेंज हो रहा है, M हमारा 1 है ही, R हमारा गैस कांस्टेंट है और T हमारा चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल चीज़ कितनी बची, केवल T और V। तो T3 अपॉन T2 V3 अपॉन V2, PV इक्वल्स टू MRT से हमने ये रिलेशन निकाला है, कंफ्यूज नहीं होना। By putting the value of T4 and T1, T3 and T2 from equation 2 and 3, we get इसके अंदर इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू अगर पुट कर दें
तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये वॉल्यूम के टर्म्स में इफिशियंसी की इक्वेशन बन के आ जाएगी। और जैसे ही आपने V1/V2 देखा या V3/V1 देखा, तो हमने V1/V2 हमारा था कॉम्प्रेशन रेशो, V1/V2 तो हमारा कॉम्प्रेशन रेशो स्मॉल आर, और V3/V2 तो हमारा कट ऑफ रेशो रो। ठीक है, तो V3/V2 है, वहाँ पर हमने रो रख दिया, और V1/V2 है, वहाँ पर हमने जो है आर रख दिया। तो आर इज द कॉम्प्रेशन रेशो एंड रो इज द कट ऑफ रेशो। तो ये आपका ओवरऑल इफिशियंसी डीजल इंजन की हो गई। ठीक है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, और मुझको नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ कठिन है आपके लिए, कोई टफ है। इसको पढ़ के देखिए, पेट्रोल और डीजल इंजन को अच्छे से समझिए, क्योंकि इन पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स हमको करने के लिए आते हैं। ठीक है, कभी कोई वॉल्यूम नहीं दे रखा होगा या कभी कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा हो, तो टेम्परेचर निकाल दो, वॉल्यूम निकाल लो, रिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, आप एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, गामा की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो अब डीजल इंजन के लिए जो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो आपके लिए होमवर्क है। जैसे हमने पेट्रोल में मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाला है, बिल्कुल उसी तरीके से हम डीजल इंजन के लिए भी मीन इफेक्टिव प्रेशर को डिराइव कर सकते हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो डेरिवेशन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उस होमवर्क को करें। होमवर्क को करने के बाद में मुझको ज़रूर दिखा दें कि आपने क्या किया। ठीक है, वैसे हर एक बुक में आपको मिल जाएगा ये, आप कोई भी बुक जो है रेफर कीजिए, सभी बुक्स में दिया गया है। ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो है संबंधित अभी कोई क्वेरी आपके पास में होगी। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, पेज 2 है ये हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट जो पेज है, आप नेक्स्ट पेज की भी स्टडी कर लीजिए एक बार। इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। पेट्रोल और डीजल इंजन की एफिशिएंसी डिराइव करने के लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग हैं। जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है, इसके अंदर अगर आप पीवी डायग्राम देखेंगे तो आपको दो प्रोसेस इसके अंदर, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन की कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगी। और डीजल इंजन के अंदर आपको हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, ये आपको जो है कांस्टेंट प्रेशर मिलेगा हीट एडिशन, और कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा आपको हीट रिजेक्शन। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप करके देखें। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।